ओम शांति। मैं हूँ बीके शिल्पा और मैं महाराष्ट्र अमरावती में रहती हूँ और मैं करीब 30 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। अलग अलग प्रकार के सीन जो होते हैं ड्रामा में वो पार करके आज मेरे जीवन में संपूर्ण पवित्रता भी आ गई है। मेरे कहने पर बाबा ने मेरे युगल को पवित्र रहने की बुद्धि दी और आज मैं अपना गृहस्थ जीवन जीकर भी युगल के साथ हंसी खुशी प्यार से पवित्रता की धारणा की पालना हम कर रहे हैं। लेकिन युगल को पवित्रता की धारणा करवाने की एक विधि है। वो क्या विधि है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस विधि से आपके जीवन में भी पवित्रता की धारणा जरूर आएगी। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मन में संदेह नहीं लाना। बाबा आपकी 100% नहीं 150% मदद करेगा और बाबा ने हमें वरदान भी तो दिया है विजयंती भाव का। तो इस वरदान को याद रखिए और बाबा को बताकर इस विधि को अपनाइए तो आपके जीवन में भी पवित्रता जरूर आएगी। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमेशा ये याद रहे कि बाबा ने हम बच्चों को विजयी आत्मा भव का वरदान दिया है, सफलता मूर्त आत्मा का भी वरदान दिया है। तो इन वरदानों को ध्यान में रखिए और बाबा पे 100 नहीं 150% विश्वास रखिए, क्योंकि बाबा इस काम में 150% मदद करता है, 100% से भी ज्यादा। तो बाबा पर पूरा विश्वास रखिए और अपने जीवन में पवित्रता की धारणा करने की कोशिश करिए। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है अपने कर्तव्यों को सही सही निभाना। आपके जो बच्चे हैं, आपके घर में जो बूढ़े बड़े हैं, जैसे कि सास ससुर या और कोई, उनके प्रति जो कर्तव्य है उसको आपको अच्छे से निभाना होगा। इसीलिए सारे कर्तव्य निभाते हुए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और आपकी ये पॉजिटिविटी जब आपके युगल को दिखाई देगी तभी वो पवित्रता के लिए धीरे धीरे मान जाएंगे। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव है कि सहनशीलता, क्षमाशीलता और प्रेम पूर्वक व्यवहार और अपने सारा कर्तव्य का ठीक से वहन करना, इन्हीं गुणों की वजह से जीवन में पवित्रता आती है। भोजन बनाते वक्त ये चिंतन मनन करना है कि मैं बाबा का विजयी रत्न आत्मा बच्चा हूँ, मुझे बाबा ने सफलता दी हुई है। बाबा के पवित्र वाइब्रेशन इस भोजन में भरते जा रहे हैं। इस चौके पे जो भी खाना बनेगा और वो खाना जो भी व्यक्ति खाएगा उसके जीवन में पवित्रता आएगी। मैं बाबा का परम पवित्र बच्चा हूँ। ऐसे स्वमान, ऐसे धारणाएं, ऐसे सोचते हुए खाना बनाना है और वो पॉजिटिव से संकल्प युक्त बना हुआ भोजन जब आप अपने युगल को देंगे तो उनका मन भी पवित्रता की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए जब भी भोजन बनाएं, भोजन तो क्या, जब आप कभी अपने युगल को ग्लास में पानी भी देंगे तो उस ग्लास में देखिए और संकल्प लीजिए कि ये देव कुल की परम पवित्र आत्मा है और इस आत्मा ने पवित्रता धारण की है। बस इतना ही संकल्प उस पानी में डालना है, बाबा से पावर लेनी है और उस पानी में वो पॉजिटिव संकल्प डालना है। इसके लिए सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता। ऐसे नहीं कि ग्लास को पकड़ के आपको खड़ा रहना पड़ेगा स्पेशल और सोचेंगे फिर वो हो जाएगा, नहीं। बाबा ने क्या कहा है, संकल्प से सृष्टि रचती है। आपका वो पॉजिटिव संकल्प इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो पानी पीने के बाद आपके युगल की वृत्ति प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। संकल्प ही इतना पावरफुल हो कि युगल को बदलना ही पड़े, बाबा को आपकी मदद करनी ही पड़े।
बाबा मदद भी उनकी करता है जिनके संकल्प बहुत पावरफुल होते हैं, और मन से जब कोई बात हम चाहते हैं तो बाबा हमें उसे वरदान के रूप में दे देते हैं। और एक बात, आपके युगल को आपने चलते फिरते पॉजिटिविटी, पवित्रता के वाइब्रेशन देने हैं। बाबा को मन में इमर्ज करिए और बाबा से लेकर अपने युगल को पवित्रता की किरणें प्रदान करिए। 2-2 घंटे बाद ये प्रयोग आपको करना है। 2-2 घंटे बाद नहीं कर सकते तो दिन में 3 बार ये प्रयोग करिए कि अपने युगल को 1-1 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए पवित्रता की वाइब्रेशन देते रहिए। इससे उनके मन बुद्धि में पवित्रता की धारणा धीरे धीरे होने लगेंगी। इसके लिए कोई विशेष टाइम भी नहीं लगता। ऐसा नहीं कि कहीं बैठकर पालखी लगाकर आपको योग करना है, नहीं। आप जहाँ कहीं पर है, बस आपको मन में बाबा को इमर्ज करना है और बाबा को कहना है कि बाबा इस आत्मा को पवित्रता की किरणें प्रदान कीजिए, और अपने आंखों के सामने ये दृश्य लाना है कि आपके युगल को वो पवित्रता की किरणें मिल रही है। पवित्रता धारण करने में राजयोग बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। या तो ये कहिए, जो राजयोगी होता है वही पवित्रता धारण करता है। इसीलिए आपको राजयोग करना पड़ेगा। बाबा से शक्तियां लेनी पड़ेंगी, वो शक्तियां आपको युगल को देनी पड़ेगी। आप अपने युगल के सूक्ष्म शरीर को ब्रह्मा बाबा के पास और बाद में शिव बाबा के पास अपने युगल की आत्मा को लेकर जाना है। वहां से आपके संकल्प में बल भरना है और उनसे परम पवित्रता का वरदान लेना है। इस विधि से आपको राजयोग करना होगा। सवेरे 4 बजे अमृत वेला में करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी करना ही होगा। मैं जब चाहती थी कि मेरे जीवन में पवित्रता आए तो मैं रोज सवेरे 3:30 या 4 बजे उठकर बाबा के साथ राजयोग करती थी। बाबा के सामने युगल को इमर्ज करती थी और उन्हें भी बाबा से पवित्रता की किरणें प्रदान करती थी। तो इस विधि से आपको राजयोग करना ही है। अगर आप सवेरे नहीं उठ पाते हैं तो आप थोड़ा 6 बजे उठेंगे तो भी चलेगा, या तो नुमा शाम जो योग होता है उस वक्त भी अगर आप राजयोग में अपने युगल को पवित्रता की किरणें देंगे तो उससे भी जीवन में पवित्रता आती है। बात इतनी है कि आप अपने युगल को बाबा के साथ जब अटैच करते हैं, उनसे शक्ति दिलवाते हैं, तो उनके जीवन में भी पवित्रता की धारणा होने लगती है। और पवित्रता धारण करना 1 सेकंड की बात होती है, लेकिन बहुत कम आत्माएं इतनी पुण्यवान होती है कि वो 1 पल में पवित्रता धारण कर ले। नहीं तो इस काम में थोड़ा वक्त लगता है, और इसीलिए ये काम करने के लिए सहनशीलता बहुत आवश्यक है। थकना नहीं है, बाबा पर विश्वास रखिए, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। इस कलियुगी दुनिया का सबका केंद्र बिंदु है काम विकार। कलियुग का जो बेस है वो काम विकार पर ही रखा गया है। इस दुनिया में काम विकार कण कण में मन मन में बसा हुआ है, और इसीलिए जब आप अपने युगल को पवित्रता धारण करने के लिए कहेगी तो वो पहले तो मना कर देंगे, लेकिन जब आप उनको बाबा के वाइब्रेशन में लाएंगी तो उनमें धीरे धीरे चेंज होगा। उनका मन भी पवित्रता की तरफ बढ़ेगा। इसमें अपने धैर्य को बिल्कुल गंवाना नहीं है। ये काम करने के लिए धैर्य, सहनशीलता और क्षमाशीलता बहुत जरूरी है। अपने युगल से कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना है तथा उन्हें कुछ भी गलत सलत उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है।
इससे आपके संबंधों में खटास आ जाएगी और पवित्रता तो धारण करना दूर की बात हो जाएगी। वो आपसे ठीक से ढंग से बात भी नहीं करेंगे, आपके संबंध में प्रेम भी नहीं रहेगा। इसीलिए इस काम के लिए अपने युगल को कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, बल्कि उन्हें गुड वाइब्रेशन देने हैं और ये सोचना है कि ये देवकुल की आत्मा है, ये भी पवित्रता जरूर धारण करेगा। और जैसे ही आप अपने युगल से कहेंगे पवित्रता धारण करनी है, तो वहां से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसीलिए आप सोच समझ के कदम उठाना। एक तो युगल से कुछ बोलिए ही मत, मन में संकल्प करिए और बाबा को बता दीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। और आप उनसे अगर डायरेक्ट कहेंगे तो आपकी तो परीक्षा होनी है बिल्कुल। जैसे ही आप अपने युगल को बताएंगे, युगल आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देगा कि क्या ये सचमुच पवित्रता धारण करने लायक है, क्या ये खुद को देवी समझती है। वो ऐसा सोच के फिर आपकी परीक्षाएं लेगा। फिर आप में कितनी सहनशीलता है, आप कहाँ तक सुन लेती हैं और आप सुनने के बाद दूसरों को क्षमा कर सकती है क्या। ये सब परीक्षाएं आपका युगल जरूर लेगा। और एक बात याद रखिए, युगल जो होते हैं वो अक्सर जिनके साथ हमारा कुछ हिसाब किताब होते हैं, ऐसी ही आत्मा हमारे साथ युगल यानी पति या पत्नी बनकर आती है या आता है। अपना पूरा हिसाब किताब वो आपके साथ निकालेंगे। पिछले जन्म में जो आपने उनके साथ किया था, जैसा किया था वैसे ही वो आपके साथ करेंगे, क्योंकि बाबा हमें कहता है कि हिसाब किताब चुकतू कर ही हमें सतयुग में जाना है। इसीलिए इन परीक्षा से घबराए नहीं, इनका सामना कीजिए, शांति रखिए, धैर्य रखिए और अपने युगल को प्रेम पूर्वक व्यवहार से जीतिए। पवित्रता की धारणा के हेतु आपको कुछ प्रोग्रामिंग अपने घर में करनी होगी। ब्रह्मा बाबा का आवाहन कीजिए। ये काम अगर आप अमृत वेले करते हैं तो इसके आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। ब्रह्मा बाबा का आवाहन कीजिए। ब्रह्मा बाबा से कहिए कि वो अपने साथ शिव बाबा को लेकर मेरे घर में पधारे और फिर ब्रह्मा बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें सारे घर में घुमाइए और सारे घर में पवित्रता की श्वेत किरणें और फिर ज्ञान की अति नील किरणों का वर्षाव करिए, क्योंकि जहाँ बाबा का ज्ञान होता है वही पवित्रता आती है। इस बात को भी समझ के चलिए। केवल पवित्रता की किरणें धारण करने से कुछ नहीं होगा, आपको बाबा का ज्ञान धारण करना होगा। बाबा के ज्ञान में जो विधियां बताई है पवित्रता के लिए, उन विधियों को बताना होगा। वही विधियां मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। इन विधियों से ही मेरे जीवन में भी पवित्रता आई है। ये वीडियो मैं अपने अनुभव के द्वारा ही बना रही हूँ। इसमें कुछ भी मन गढ़ंत या सुनी सुनाई बातें नहीं है। जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने अपने जीवन में पाया है, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ब्रह्मा बाबा का हाथ पकड़कर पहले किचन में ले जाइए। वहां से उनको कहिए कि प्रोग्रामिंग करिए कि इस चौके में, इस किचन में बना हुआ भोजन जो भी व्यक्ति खाएगा वो पवित्रता धारण करेगी। फिर हॉल में ले जाइए, फिर उनसे प्रोग्रामिंग करवाइए और फिर जो आपका बेडरूम है वहां ले जाइए। आपके बेड पर ब्रह्मा बाबा से हाथ रखकर ये प्रोग्रामिंग करवाइए कि इस बेड पर जो भी आत्मा सोएगी, फिर आप सोए, आपके युगल सोए और कोई दूसरी आत्माएं सोए, तो उनके जीवन में पवित्रता आएगी। और बाबा से कभी ऐसा नहीं कहना है कि मेरे जीवन में नहीं। बाबा का कार्य क्या है? सभी आत्माओं का भला करना। इसीलिए तो वह सतयुग लाना चाहता है
क्योंकि वो चाहता है कि सभी आत्माएं पवित्रता धारण करें। और संकल्प भी कैसा लेना है कि जो भी आत्मा इस किचन में बना हुआ भोजन खाएगी, या जो भी आत्मा इस पलंग पर सोएगी, या जो भी आत्मा ये पानी पिएगी, उनमें पवित्रता की धारणा होगी। ऐसा यूनिवर्सल संकल्प लेना है। बाबा क्योंकि सभी का भला चाहता है, तो संकल्प भी ऐसा लो कि सभी आत्माएं पवित्रता धारण करें। सभी आत्माओं में आप और आपके युगल भी जाते हैं। ये कार्य, ये संकल्प हमें खुद के लिए और अपने युगल के लिए तो लेना ही है, लेकिन सभी आत्माओं के लिए भी लेना है। जब हम कोई प्रार्थना यूनिवर्सल करते हैं, कोई संकल्प पूरे यूनिवर्स को ध्यान में रखकर करते हैं, तो बाबा उस संकल्प को जल्दी से एक्सेप्ट करता है, उसमें बल भरता है और वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। इसीलिए मेरा मेरा ऐसा मत करिए, सभी का भला सोचिए, उसमें आपका भी भला हो जाएगा। आपको बाबा को रोज भोग दिखाना ही है। जब तक आप पवित्रता की धारणा पूरी तरह नहीं कर सकती, तब तक आप बाबा को फल या ड्राई फ्रूट्स दिखा सकते हैं भोग में। बाबा ये भोग स्वीकार करता है और इस भोग में आप संकल्प डालिए, ये प्रोग्रामिंग डालिए कि ये भोग जो भी आत्मा खाएगी उसके जीवन में पवित्रता जरूर आएगी। और ऐसा संकल्प युक्त जो भोग है वो आप अपने युगल को खिलाइए, अपने घर के लोगों को खिलाइए, तो सभी लोगों के जीवन में पवित्रता आना शुरू हो जाएगी। अब विद्यार्थियों के जीवन में पवित्रता आएगी तो वो पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, अपने करियर की तरफ ध्यान देंगे। और अगर बूढ़ों में पवित्रता आएगी तो वो अपने कर्तव्य के बारे में सोचेंगे, अपने कर्तव्य का वहन अच्छे से करेंगे। जवान लोगों में अगर पवित्रता आएगी तो वो अपने युगल से प्रेम करेंगे और उनकी देह की अपेक्षा नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा का भोग थोड़ा थोड़ा सबको खिलाना चाहिए। आपको ये प्रोग्रामिंग करके बाद में ये भोग घर के लोगों को खिलाना है। आप अभी इस वीडियो में बार बार एक शब्द सुन रहे हैं कि प्रोग्रामिंग करना है, पवित्रता की धारणा के लिए प्रोग्रामिंग करना है। तो ये प्रोग्रामिंग योग में कैसे करनी है, इसका एक वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही निकाला था। इसमें घर में प्रोग्रामिंग कैसे करना है पवित्रता की धारणा के लिए, ये मैंने योग के द्वारा बताया है। आप वो वीडियो भी जरूर एक बार देखना और सुनना, क्योंकि उस वीडियो से आपको बहुत सा ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि घर में पवित्रता के लिए प्रोग्रामिंग कैसी होनी चाहिए। तो मेरे उस वीडियो का नाम है पवित्रता धारण करने के हेतु प्रोग्रामिंग। ये जो मेरा वीडियो है इसके लास्ट में मैं उस वीडियो का एक छोटा सा फोटो लगाऊंगी। आप वैसा ही फोटो देखकर वो वीडियो स्पिरिचुअल शिल्पा, ये जो यूट्यूब चैनल है ये मेरा ही है, मैंने ही बनाया है। इस चैनल पर मेरे ही वीडियो होते हैं। आप स्पिरिचुअल शिल्पा इस यूट्यूब चैनल पर जाइए और मेरा वो प्रोग्रामिंग का जो वीडियो है वो भी देखिए, आपको उससे बहुत लाभ होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस और मेडिटेशन कमेंट्री के लिए। तो अपना अभी ये जो क्लास है मैं यही खत्म करती हूँ, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरी आत्माएं भी ये समझे कि जीवन में पवित्रता कैसे और किस प्रकार से लानी है। तो अब मैं आपसे विदाई लेती हूँ। ओम शांति।